नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, उनकी संख्या के लिहाज से देखा जाए और ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर जो लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, उनके भी नंबर्स देखे जाएं तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर रहने वाले 4 में से 3 आदमी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर ज़रूर हैं। ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे खतरे भी हैं, फिर भी लोगों का आकर्षण बहुत है। महिलाओं के लिए तो ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप बहुत ही परेशानी का सबब है, पर आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर जाएं तो निश्चित तौर से आपको लगेगा नहीं कि इस खतरे का कहीं किसी को भान है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर जाने से पहले हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं जो जानना आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर से इन ऐप पर आपके फंसने और बहुत कुछ गंवाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। प्यू रिसर्च सेंटर के 2020 के एक अध्ययन के डेटा ने पुष्टि की है कि कई बार महिलाएं डेटिंग साइटों और ऐप पर किसी न किसी रूप में उत्पीड़न का अनुभव कर रही हैं। 18 से 34 वर्ष की आयु की महिला ऑनलाइन डेटर्स में से 57% ने कहा कि उन्हें यौन रूप से अस्पष्ट संदेश या चित्र प्राप्त हुए हैं जो उन्होंने नहीं मांगे थे। यह 15 से 17 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियों के मामले में भी सामने आया है। ये संदेश सभी प्लेटफॉर्मों पर फैलते हैं, पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करते हैं। बड़ी संख्या में लोग मासूम किशोरों को मीठी बातों में फंसाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग उसी उम्र के अन्य बच्चे होने का दिखावा करते हैं। नेट पर ऐसे यौन शिकारी हैं जो युवाओं, विशेष रूप से लड़कियों को मीठी बातों में फंसाते हैं। ऐसा अभिनय करते हैं जैसे उन्हें प्यार करते हैं। इसे ऑनलाइन ग्रूमिंग कहते हैं और यह स्कूली बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि एक ऐसी उम्र युवाओं की होती है जब उनमें हार्मोनल चेंज होते रहते हैं, जो वास्तव में उन्हें असहज और समझौता करने वाली स्थितियों में डाल सकते हैं। ऑनलाइन डेटिंग में आप स्क्रीन के दूसरी तरफ के व्यक्ति को नहीं जानते। इसका ध्यान न रखने पर बुली करना, भावनात्मक शोषण, नफरत फैलाना, शर्मिंदगी, आत्मसम्मान को चोट, यौवन बदला, शारीरिक या भावनात्मक उत्पीड़न, डिप्रेशन जैसी भयंकर त्रासदी से आपको गुजरना पड़ सकता है। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने किसी दोस्त, भाई या बहन से इस सारी बातों को शेयर करके रखें। अपनी कोई भी व्यक्तिगत तस्वीर किसी के साथ साझा न करें। कोई भी व्यक्ति इन तस्वीरों का दुरुपयोग कर सकता है और इन्हें कभी भी सार्वजनिक कर सकता है। डेटिंग साइट्स पर अगर कोई नग्न या यौन चित्र भेजता है या शेयर करता है तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसी समस्या पैदा कर सकता है जिनका मुकाबला करना बहुत कठिन हो जाए। सोशल मीडिया, चैट फोरम और कई साइटें आपको ऑनलाइन उत्पीड़न के जाल में डाल सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि अश्लील सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ आप रिपोर्ट करें। अगर आपको कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा हो तो इसकी सूचना पुलिस को दिया जाना बहुत अनिवार्य होता है। डेटिंग साइट्स, डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग उतना सुरक्षित नहीं है जितना आप समझते हैं। भले ही वह व्यक्ति आपके करीब हो, उसके ऐसे इरादे न हो, लेकिन प्राइवेसी से हमेशा समझौता किया जाता है। आप नहीं जानते कि आपकी निजी चीज़ें कहाँ जा रही हैं। अगर आपके नाम से सर्च किया जाए तो आपकी निजी चीज़ें कहीं न कहीं मिल ही जाएंगी। नकली ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल को कैट फिशिंग कहा जाता है। इसमें शिकार फंसाने के लिए स्कैमर आकर्षक फोटो का इस्तेमाल करता है। कैट फिशिंग देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके शिकार यह मान बैठते हैं कि यह असली है। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी चोरी की प्रोफाइल का उपयोग कर रहा है तो आप गूगल पर जाएं और रिवर्स इमेज में सर्च करें। यह आपको दिखाएगा कि तस्वीरें और कहां ऑनलाइन पोस्ट की गई हैं। यदि वे अन्य सोशल मीडिया खातों या पत्रिकाओं से हैं तो आप तुरंत सावधान हो जाएं। अगर किसी का प्रोफाइल फोटो बहुत आकर्षक है, ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल सुपर मॉडल की तरह दिखता है या उसमें मैगजीन क्वालिटी वाली फोटो है, तो बहुत मुमकिन है कि यह एक घोटाला है। कैट फिशिंग में स्कैमर सोशल मीडिया और डेटिंग प्रोफाइल में चंद फोटो ही इस्तेमाल करते हैं। कैटफिशर से आप ताज़ा और अलग फोटो मांगें तो आपको नहीं दे पाएंगे। कैटफिशर कभी भी आपके साथ वीडियो पे चैट नहीं करेगा और आपने बहुत मजबूर किया तो वो ऐसी डीम रोशनी में चैट करेगा ताकि उसका चेहरा सामने ना आ पाए। ऑनलाइन डेटिंग घोटालों के सामान्य पैटर्न समझने की जरूरत है। डेटिंग ऐप्स घोटालों में सबसे पहले स्कैमर एक नकली प्रोफाइल बनाता है। वह अक्सर किसी मौजूद व्यक्ति के सोशल मीडिया या डेटिंग प्रोफाइल से तस्वीरें चुराते हैं। इन आकर्षक प्रोफाइल को कैटफिशिंग के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जब आप मैच कर लेते हो तो स्कैमर जल्दी से बातचीत को आगे बढ़ा देता है। वह जल्दी अपने प्यार का इजहार करेगा और डेटिंग ऐप पर आपके साथ चैट करने के लिए कहेगा।
कई बार आपका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए सामने वाला आपको उपहार दे सकता है, आपसे उपहार मांग भी सकता है। निजी रिश्ते बनाने के लिए वह कुछ और आगे बढ़ सकता है। वे ऐसा जाल बुनेंगे जहां उन्हें अपने बच्चों का इलाज के लिए पैसे या उन्हें परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपके सहायता की ज़रूरत होगी। आपसे बातचीत के दौरान वे हमेशा व्यक्तिगत रूप से मिलने या यहाँ तक कि वीडियो चैट पर आने से बचने के बहाने बनाते हैं। वे आपको अपना फ़ोन नंबर नहीं देंगे, लेकिन आप बहुत ज़िद करेंगे तो अपना फ़ोन नंबर देंगे, लेकिन जब भी आप कॉल करेंगे तो कभी भी आपकी कॉल पर उपलब्ध नहीं होंगे, उधर से रिंग बैक जरूर करेंगे। ऑनलाइन डेटिंग घोटालों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है स्कैमर आपकी पहचान चोरी कर ले या आपको ब्लैकमेल करे। दुर्भाग्य से डेटिंग प्लेटफॉर्म निजी अकाउंट्स को फुल प्रूफ वेरीफाई नहीं करते, भले ही कोई कुछ भी दावा करे। स्कैमर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। कई वेबसाइटें आपका फेसबुक अकाउंट मांगती हैं, लेकिन कई ऑनलाइन स्कैमर के लिए यह छोटी सी बात है, क्योंकि उनका यह अकाउंट भी नकली हो सकता है। ऐसे में अगर आप डेटिंग ऐप पर चैट कर रहे हो तो तुरंत सावधान हो जाइए। सामने वाला आपसे कोई व्यक्तिगत चीज़ें और जानकारियां जुटाना चाहता है तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो निश्चित तौर से आप किसी नए झमेले को अपने लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।